Greetings everyone. Today we will resume our chapter, that is Principle of Inheritance and Variation from Inheritance of Two Genes. इससे पहले बेटा हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं। मेंडल के जो लॉज थे वो हम दो लॉ पढ़ चुके हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम देख चुके हैं, को डोमिनेंस हम देख चुके हैं। Today our topic is inheritance of two genes. Two genes means two character. Two genes means two character. अब जो है मेंडल दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी कर रहा है, ठीक है। और जो हाइब्रिड बनेगा, जो हाइब्रिड आएगा हमारे पास, वो दो कैरेक्टर के लिए आएगा, तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड। क्या बोलेंगे बेटा? डाई हाइब्रिड। और क्रॉस को क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, करेक्ट। क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। अब देखो, मेंडल ऑल्सो वर्कड विद एंड क्रॉस्ड पी प्लांट्स that differed in two characters, as in seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape and one that had seeds of green color and wrinkled shape. यहां पे इसने दो कैरेक्टर लिए हैं, ठीक है। दो कैरेक्टर लिए। पहला कैरेक्टर लिया है इसने सीड का कलर, सीड का कलर, सीड कलर। और दूसरा कैरेक्टर लिया है इसने बेटा सीड की शेप। इसके अंदर ट्रेट कौन से होंगे? येलो एंड ग्रीन। येलो डोमिनेंट होगा, ग्रीन रिसेसिव। शेप में कौन सा आएगा बेटा? इन्फ्लेटेड, राउंड, राउंड और रिंकल्ड। सीड की शेप या तो राउंड होगी या फिर क्या होगी, इस तरीके से रिंकल्ड होगी। सीड का कलर जो है या तो येलो होगा या ग्रीन। राउंड एंड येलो ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। ग्रीन एंड रिंकल्ड ये क्या है? रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। So Mendel found that the seeds resulting from crossing of the parents had yellow colored and round shaped seeds. Here can you tell which of the characters in the pair, yellow and green color and round and wrinkled shape was dominant? क्या आप यहां से बता सकते हैं? Yes, मैंने आपको बता ही दिया बेटा। उस लिस्ट में येलो और राउंड डोमिनेंट वाली लिस्ट में थे, ग्रीन एंड रिंकल क्या थे? रिसेसिव वाली लिस्ट में थे, ठीक है। तो यहां देखो, येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants and between round and wrinkled seeded plants. मतलब उसको कैसे पता चला कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है? उसने सीड कलर को लेकर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसमें आया कि येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। जब अलग से सीड शेप को लेकर के उसने क्रॉस कराया तो राउंड डोमिनेंट निकला और रिंकल्ड क्या निकला बेटा? रिसेसिव निकला। तो दोनों के मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराकर ही उसको पता चला कि विच ट्रेट इज डोमिनेंट एंड विच ट्रेट इज रिसेसिव। Let us use the genotypic symbol Y for the dominant yellow seed color and small y for the recessive green seed color. Capital R for the dominant round shaped seed and small r for the wrinkled seed shape. तो जीनोटाइप पेरेंट का क्या बना? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, यानी कि सीड राउंड है और येलो कलर के हैं। और दूसरा जीनोटाइप क्या बना दूसरे पेरेंट का? स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, यानी कि रिंकल्ड सीड है ग्रीन कलर के, ठीक है। The cross between the two plants can be written down as in figure 4.7 showing the genotype of the parent plants. अब देखो, मैं आपको पहले क्रॉस समझा देती हूँ बेटा। देखो, यस, हमारे पास ये पेरेंटल जनरेशन है, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y। इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे बेटा? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर दो जीन है। क्या है बेटा? दो जीन है।
ठीक है, तो गैमेट्स कैसे बनेंगे बेटा, देखो 1 2 3 4, 4 गैमेट बनेंगे, 2 जीन है हमारे पास। यहां से एक कैपिटल आर आएगा, यहां से कैपिटल वाई आएगा, यहां से कैपिटल आर आएगा, यहां से दूसरा कैपिटल वाई आएगा, यहां से कैपिटल आर आएगा, यहां से कैपिटल वाई आएगा, फिर यहां से कैपिटल आर आएगा, यहां से कैपिटल वाई, यानी कि सारे के सारे 100%, क्योंकि देखो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है, तो एक ही टाइप के बनेंगे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, लेकिन आएंगे क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि राउंड येलो कलर्ड सीड। ठीक है, ऐसे ही किसके अंदर होंगे बेटा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सारे के सारे कौन से गैमेट आएंगे विद स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इनकी जब क्रॉसिंग कराते हैं, इनकी जब क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो क्या आएगा बेटा, देखो कैपिटल वाई इनका कैसे आएगा, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनकी क्रॉसिंग कराई तो क्या आए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, सारे कैसे आए, राउंड येलो, सारे कैसे आए, राउंड येलो ही आए। क्लियर है, सारे क्या है बेटा, राउंड येलो ही आएंगे। F1 जनरेशन में सारी राउंड येलो आएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। फिर इनकी क्या कराई बेटा, सेल्फिंग कराई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी सेल्फिंग कराई मैंने, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसके गैमेट बनाओ, कैसे बनेंगे इसके गैमेट बेटा, देखो ऐसे बनाने हैं। पहले इस आर को पकड़ लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, प्रोबेबिलिटी वाला काम है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये तो होंगे राउंड एंड येलो सीड, ये राउंड एंड ग्रीन, ये रिंकल्ड एंड येलो सीड, और ये रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो 4 टाइप के मेरे पास क्या बन गए बेटा, गैमेट बन गए। यही 4 गैमेट ये बनाएगा और यही 4 गैमेट ये बनाएगा। अब स्क्वायर चार्ट पे मैंने क्या है बेटा, इसको लिख दिया है। स्क्वायर चार्ट पे देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये तो है मेल वाले गैमेट और ये है बेटा फीमेल के गैमेट। ठीक है, अब इसको देखो, यहां से शुरू करो बेटा, यहां से कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इसके साथ करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर तीसरे के साथ करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर चौथे के साथ करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर सेम इसके साथ ये चीज परफॉर्म करनी है, फिर इसके साथ इसको लेकर के इन चारों के साथ परफॉर्म करनी। शुरू में क्या लिख देना, जीनोटाइप, फिर इसको पकड़ के इन चारों के साथ करनी है और ये जीनोटाइप हमने ऐसे लिख देने हैं। तो हमारे पास ये क्या आता है, एक स्क्वायर आता है, पीनट स्क्वायर आता है। तो हमारे पास कितने टाइप के जीनोटाइप आएंगे बेटा, देखो यहां देखो, पहले टाइप का कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे टाइप का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तीसरे टाइप का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चौथे टाइप का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये आ चुका है। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये नहीं आया है तो लिखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये 5th टाइप का हो गया। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये आ चुका है यहाँ पे। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये नहीं आया है, ये 6th टाइप का हो गया। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कहां है ये? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आर वाई वाई सेम इसके तरह आ गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई कहीं नहीं है तो आ गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। कौन से टाइप हो गया? 7 टाइप का हो गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई 8th टाइप का हो गया। कैपिटल आर ये इसके सेम हो गया। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल ये आ गया हमारे पास। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये आ गया हमारे पास। और एक लास्ट बचता है बेटा 9th टाइप का, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो देखो कितने जीनोटाइप हमारे पास आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के क्या आ गए मेरे पास? जीनोटाइप आ गए बेटा। अब इनके फिनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखो राउंड एंड येलो यहां लिख लेते हैं, एक सेकेंड। ये क्या है? राउंड एंड येलो। ये है राउंड एंड ग्रीन। ये है रिंकल्ड एंड येलो। और ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये हमें देखने हैं। राउंड एंड येलो देखने हमें कितने हैं? ये क्या है? राउंड एंड येलो। ये भी राउंड एंड येलो, 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 ये राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। बाकी राउंड एंड येलो नहीं है। राउंड एंड येलो कैसे पहचानोगे? या तो जीनोटाइप होगा आर वाई वाई, या होगा आर ऐसे। 2 जीनोटाइप होंगे जो कि क्या बताएगा? राउंड एंड येलो को बताएगा। तो सारे के सारे जीनोटाइप मैंने काउंट कर लिए इसमें। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं बेटा? 9 है। अब हम दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन देखेंगे कौन कौन से जीनोटाइप आ सकते हैं इसमें। राउंड के अंदर ये कंडीशन भी हो सकती है और ग्रीन के लिए तो सिर्फ यही कंडीशन होगी, या दूसरी कंडीशन हो सकती है ये, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा? राउंड एंड ग्रीन को दिखाएगा, राउंड एंड ग्रीन को दिखाएगा। तो देखते हैं, ये हो चुके हैं। ये तो रिंकल्ड एंड येलो है, ये नहीं होगा। ये रिंकल्ड एंड येलो है, ये नहीं होगा। ये है राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड एंड ग्रीन। यहां पर भी राउंड एंड ग्रीन। ग्रीन कैसे पहचाना? इससे देखो, ये जीनोटाइप होंगे तब राउंड एंड ग्रीन होगा, ठीक है। यहां पर देखो राउंड एंड ग्रीन कितने आ गए बेटा? 1 2 3। राउंड एंड ग्रीन कितने आ गए? 3, ठीक है। अब हम दूसरा कलर लेते हैं, यस। अब बात आती है रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड कब होंगे? जब स्मॉल आर होगा और कैपिटल वाई या तो स्मॉल वाई होगा, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये जो जीनोटाइप होंगे तभी क्या होगा? रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। अब देखो कौन सा बचा है? ये वाला बचा है, रिंकल्ड एंड येलो, एक, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया रिंकल्ड एंड येलो, 2 हो गए, ठीक है। एक और आना चाहिए बेटा, 3 होने चाहिए। रिंकल्ड एंड येलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, ये रिंकल्ड एंड येलो। 1 2 3 कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। और लास्ट में सिर्फ अब मेरे पास एक ही बचा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड एंड ग्रीन का रिंकल्ड एंड ग्रीन, क्योंकि दोनों रिसेसिव ट्रेट है, तो ये क्या आ जाएंगे? रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया बेटा? 9:3:3:1। सारे ऑफस्प्रिंग कितने बने? 4 चौके 16 बने हमारे पास। 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, यहीं पे 16 आए हैं। ये क्या है? इसका फिनोटाइपिक रेशियो है।
फिनोटाइप, हम फिनोटाइप देख रहे हैं ना, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, और ये क्या है, इसका जीनोटाइपिक रेशियो आया है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है कि कितने कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये सारे जीनोटाइपिक जो आपने ये जीनोटाइप देखने और देखने ऐसे कितने ऑफस्प्रिंग आए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाता है, दैट इज 9:3:3:1। क्लियर है? अब थ्योरी पार्ट पे आ जाइए बेटा। क्या कहता है, द गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड। इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज द F1 प्लांट, जब F1 प्लांट की सेल्फिंग कराई गई तो F2 जो प्लांट आए उसने देखा कि 3/4 ऑफ द F2 प्लांट हैड येलो सीड्स एंड 1/4 हैड ग्रीन सीड। उसने देखा गया, देखो F1 प्लांट को जब सेल्फिंग कराई गई, F2 जो प्लांट आए उसमें से 4 में से 3 ऐसे थे जिनमें कि येलो सीड थे, और 4 में से 1 ऐसा था जिसके अंदर क्या थे, ग्रीन सीड थे। ऐसे पढ़ना है इसको। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन 3:1 रेशियो। Round and wrinkled seed shape also segregate in 3:1 ratio, just like in the monohybrid cross. Monohybrid cross में phenotypic ratio क्या था, 3:1 था। तो यहाँ पे सीड का जो कलर है येलो एंड ग्रीन वो भी सेग्रीगेट हो गया 3:1 की फॉर्म में, और जो शेप थी राउंड एंड विंकल्ड वो भी किसकी फॉर्म में सेग्रीगेट हो गई, 3:1 की फॉर्म में सेग्रीगेट हो गई। ठीक है, अगर हम इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस अलग अलग से करा के देखेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है, लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी दोनों की जो अलग अलग हम देखें येलो और ग्रीन कलर को, राउंड एंड रिंकल सीड शेप को, तो 3:1 की फॉर्म में क्या हो गई, वो अलग हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीसरा लॉ है। 2 लॉ पहले मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझा चुकी हूं, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे लॉज दिए गए थे। लेकिन ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये किसकी बेसिस पे दिया गया है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे दिया गया है। डाइहाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे दिया गया है। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप्स राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन appears in the ratio of 9:3:3:1। किस रेशियो में आया, 9:3:3:1। Such a ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studied। ठीक है, ये जो रेशियो ऑब्जर्व किया गया है वो जो बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए हैं पेयर में उनमें ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, द रेशियो 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन with 3 round 1 wrinkled. This derivation can be written as follow: 3 राउंड 1 wrinkled, 3 येलो 1 ग्रीन। अलग अलग से मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाए तो 3 राउंड आएंगे क्योंकि डोमिनेंट है, 1 रिंकल आएगा क्योंकि रिसेसिव है। 3 येलो आएंगे इसका मतलब डोमिनेंट है, 1 ग्रीन है रिसेसिव है। इससे हमारे पास ये रेशियो बनकर आया 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको डिराइव किया है फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशंस ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन प्लांट डिफरेंट टू ट्रेट, Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का लॉ दिया था। ठीक है, देखो ये लॉ क्या कहता है, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 pairs of traits are combined in a hybrid, जब 2 पेयर ट्रेट के एक हाइब्रिड में कंबाइन किए जाते हैं तो पहले पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर हुआ? अब ये क्या था बेटा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इससे हमें मिला था कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इसकी मैंने सेल्फिंग कराई थी तो यहाँ पे कितने 2 पेयर है, ट्रेट की क्या है 2 पेयर है, 2 पेयर है।
तो जब गैमेट बना था तो इस एक पेयर से मेरा एक एलील आया था और इस एक दूसरे कैरेक्टर के पेयर से मेरे पास दूसरा एलील आया था। तो ये दोनों गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली आते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इसके ऊपर डिपेंड, बिकॉज बोथ आर रिप्रेजेंटिंग टू ट्रेट, टू कैरेक्टर। ठीक है, तो देखो द पीनट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ टू पेयर ऑफ जीन्स during meiosis and the production of eggs and pollen in F1, that is the RR, capital R, small r, capital Y, small y. अब देखो consider the segregation of one pair of genes, capital R, small r. अगर मैं सिर्फ ये लेकर चलूं तो ये कैसे सेग्रीगेट होंगे? 50% गैमेट में कैपिटल R आएगा, 50% में क्या आएगा? स्मॉल r आएगा। ठीक है, तो जो गैमेट्स होंगे उसमें या तो कैपिटल R होगा या फिर स्मॉल r होगा। ठीक है, और अगर मैं येलो की बात करूं, दूसरे उसकी बात करूं, तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे या तो कैपिटल Y के बनेंगे या फिर स्मॉल y के बनेंगे। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर हियर दैट segregation of 50% of R and 50% of small r is independent from the segregation of 50% of Y and 50% of small y. अब यहां पे देखो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब मैं 4 गैमेट बनाती हूं, एक में कैपिटल R जाएगा, एक में कैपिटल स्मॉल r जाएगा, एक में कैपिटल R जाएगा, एक में स्मॉल r, यानी 50-50% होगी। ये सारा 100%, तो 50 में कैपिटल R गया, 50 में स्मॉल r गया। वैसे ही 50 में तो कैपिटल Y जाएगा और 50 में स्मॉल y जाएगा, यानी कि इनकी जो सेग्रीगेशन है इनकी इंडिपेंडेंट है, और यही क्या है? इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ठीक है, देयरफॉर 50% ऑफ small r bearing gametes has capital Y and the other 50% has small y. Similarly, 50% of capital R bearing gametes capital Y and 50% has small y. 50% कैपिटल R के साथ कैपिटल Y आया है, 50% जो कैपिटल R है उसके साथ स्मॉल y आया है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, thus there are 4 genotypes of gametes, 4 type of pollen and 4 type of eggs will form. ये 4 टाइप के पोलन बने, 4 टाइप के एग बनेंगे। 4 टाइप कौन से? कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। और सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 25% है। ये 25% है, ये 25% बनाएगा अपना पार्ट, ये 25% बनाएगा, ये भी 25% बनाएगा। टोटल मिला के क्या हो गया? 100%। तो हर एक जीनोटाइप 25% अपना कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस। When you write down the 4 types of eggs and pollens on the 2 sides of the Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygotes that give rise to the F2 plant। जब इसको एक Punnett square के उसमें लिख दोगे बेटा, देखो यहाँ पर ये जो 4 टाइप के गैमेट है ये मेल के गैमेट है जो पोलन ग्रेन को बता रहे हैं। ये 4 टाइप के गैमेट जो है एग को बता रहे हैं, और इनके जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं क्या है? जाइगोट। ठीक है, यही बात बोली गई है। अब देखिए, although there are 16 squares, how many different type of genotype and phenotype are formed? Note them down in the format given। मैंने आपको बता दिया जीनोटाइप कितने बनेंगे और फिनोटाइप कितने बनेंगे। Can you, using the Punnett square data, work out the genotypic ratio at the F2 stage and fill in the format given? Is the genotypic ratio is this? नहीं, ये तो क्या आया था हमारा? phenotypic ratio आया था। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो आपको बताना है, दैट इज योर होमवर्क। मैंने आपको बता दिए हैं कि ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन कॉम्बिनेशन के क्या देखने हैं आपने? कितने जाइगोट्स बने हुए हैं, वहां पे इनकी नंबरिंग लिख देनी है, 1 2 1 जितने भी होंगे वही इसका क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो। खुद से करोगे तो बेटा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज यहीं तक करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ भी समझ नहीं आता बेटा प्लीज फील फ्री टू आस्क, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप गोइंग।